दोस्तों, चलिए आज हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। यानी इसमें हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है। अल्कोहल रिएक्शन करेगा थायोनिल क्लोराइड से। अब सुनिएगा कि थायोनिल क्लोराइड क्या होता है। तो थायोनिल जो क्लोराइड है यह होता है SOCl2। SOCl2 को ही थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है। तो यही अब रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जानेंगे जो थायोनिल क्लोराइड है वो क्या है, उसका कैसे कुछ एक्शन दिखलाता है, उसका मेन एक्शन के बारे में जानेंगे। इस रिएक्शन में वो अपना किस प्रकार का एक्शन दिखलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उस थायोनिल क्लोराइड के बारे में पहले अच्छा से जान लेते हैं, तब हम लोग रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ। किसको? तो वही थायोनिल क्लोराइड को। लिखे हुए हैं एक्शन ऑफ, किसका एक्शन? तो थायोनिल क्लोराइड का। थायोनिल क्लोराइड। देखिएगा इसमें हम लोग को जानना है एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का हम लोग को इसमें एक्शन जानना है। मतलब थायोनिल क्लोराइड की यदि हम बात करें तो कौन सा कंपाउंड है? तो वो है, यही है बाबू, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है। यानी कुल मिलाकर बात बोलें कि SOCl2 जो मेरा है वही है थायोनिल क्लोराइड। यही रिएक्शन करेगा किससे किससे करेगा? तो ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ। हम लोग को रिएक्शन करवाना है। बहुत ही अच्छा है ये वाला रिएक्शन। तो चलिए बता दें कि जो थायोनिल क्लोराइड है ये किस ढंग से टूटेगा, इसका टूटने का क्या ढंग है मेरे रिएक्शन में। तो चलिए बताते हैं ये जो SOCl2 है उसको कैसे तोड़ेंगे। तो ये जो टूटता है रिएक्शन में उसको हम 3 भाग में तोड़ेंगे। किसको? SOCl2 को 3 भाग में हम लोग को तोड़ना है। कितना भाग में? 3 भाग में तोड़ना है। किस में? तो देख लेते हैं हम। Cl बॉन्ड SO बॉन्ड Cl, मतलब किस में टूटेगा? तो क्लोरीन अलग हो जाएगा, फिर SO अलग हो जाएगा, फिर क्लोरीन अलग हो जाएगा। यानी SOCl2 का टूटने का जो ढंग है वो इसी प्रकार है। एक और हम बात बता दें, ये वाला जो आप रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं ये ठीक उसके जैसा है। किसके जैसा? लगभग उसी के जैसा है। पार्ट नंबर 30, पार्ट नंबर 31 और पार्ट नंबर 32 उसी के सिमिलर ये रिएक्शन है। बस वहां था हम लोग को क्या था, PCl5, वहां रिएक्शन करा रहे थे PCl5 से, लेकिन यहाँ पर SOCl2 से हम लोग को रिएक्शन कराना है। बाकी सब बात सेम रहेगा। बस PCl5 के जगह पर SOCl2 हम लोग को ला देना है। रिएक्शन कराने का तरीका, मेथड सब सेम है, इक्वल है। तो फिर से हम बता दें SOCl2 टूटेगा, किस में टूटेगा? क्लोरीन में टूटेगा, SO में टूटेगा और फिर क्लोरीन में टूटेगा। यानी ये 3 भाग में ये टूटेगा। एक भाग यहाँ है, दूसरा भाग यहाँ है और तीसरा भाग यहाँ है। यानी SOCl2 का टूटने का जो बात है यही 3 भाग में टूटेगा। क्लोरीन अलग, SO मिलकर अलग, फिर क्लोरीन अलग। इस ढंग से ये टूटेगा। चलिए कुछ और कंडीशन जान लें, क्या कंडीशन है। जैसे PCl5 में जो कंडीशन था वही कंडीशन इसमें भी है। वही कंडीशन, कार्बन एटम का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, वही बात इसमें भी है। तो देखिए हम बता रहे हैं ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मात्र यही तीनों एटम यानी परमाणु से मिलकर बने हैं, वही कंपाउंड SOCl2 से रिएक्शन करेगा और कराना है। ठीक है, इस रिएक्शन में, इस ट्रिक में। तो देखिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसी से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। तो अल्कोहल जो हम लोग आज रिएक्शन कराएंगे यही अल्कोहल मात्र कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसके अलावा
किसी और से नहीं बना है अल्कोहल। तो ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो थायोनील क्लोराइड के साथ। यदि इसको हम रिएक्शन कराते हैं SOCl2, यही है SOCl2, इसका नेम है थायोनील क्लोराइड। जब ये रिएक्शन करेगा किस किस एटम से बना हुआ कंपाउंड, तो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन जैसे एटम से मिलकर बने हुए कंपाउंड जो होंगे, वही कंपाउंड इस SOCl2 से हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो एक और बात हम बता दें, इस रिएक्शन में हर हाल में SO2 का फॉर्मेशन होगा। माइंड में आपको सेटअप कर लेना है कि जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो SO2 एकदम बनेगा। क्या बनेगा? SO2 एकदम बनेगा इसमें। और इसी में अगर कार्बन एटम का केवल फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए बात क्या है, इसका नेम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सुन लीजिए, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा SO2 हर हाल में बनाएगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एकदम बनेगा। अब सुनिए, जैसे कार्बन एटम यदि प्रोडक्ट में बन रहा है तो वो इम्पॉसिबल है। कार्बन एटम का जो फॉर्मेशन है इस रिएक्शन में उसको नहीं बनाना है। यदि बन रहा है तो आपको उस रास्ते से हट जाना है, दूसरे रास्ते से चलना है जो हम बताएंगे। यानी कुल बात यही आपको माइंड में रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम, फॉर्मेशन ऑफ देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु का, किसका, यहाँ पर लिखे हुए हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु का जो निर्माण है वो इम्पॉसिबल है। मतलब यदि रिएक्शन कराने में केवल कार्बन एटम बन रहा है तो आपको नहीं बनाना है, वो इम्पॉसिबल है, नहीं बनता है। ठीक है, कार्बन के साथ कोई ना कोई एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए। सिंगल पीस में कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम, कार्बन परमाणु को बनाना ही नहीं है, प्रोडक्ट में बनता ही नहीं है। कोई ना कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनना चाहिए, एटम नहीं। ठीक, तो चलिए, इतना बात आपको दिमाग में आया कि नहीं आया? यही तो बात माइंड में रखना है, तब रिएक्शन कराना है। फिर से सुनिए, टर्म एंड कंडीशन क्या है। इससे मिलकर बना हुआ जो भी कंपाउंड होगा SOCl2 से जब रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एकदम बनेगा। अगर साथ ही साथ केवल कार्बन परमाणु बन रहा है तो आपको नहीं बनाना है, वो गलत है। ठीक, चलिए अब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखे हुए हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन होगा विथ किसके साथ, तो थायोनील क्लोराइड के साथ, यानी SOCl2 के साथ हम लोग को रिएक्शन करा देना है। किसके साथ, यानी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन होगा विथ SOCl2, SOCl2 यानी थायोनील क्लोराइड के साथ हम लोग को रिएक्शन करा देना है। एक और बात, जहाँ रहेगा थायो वहाँ सल्फर जरूर रहेगा। थायो सल्फर को ही बोला जाता है केमिस्ट्री में, थायो सल्फर ही है। ठीक, तो अल्कोहल रिएक्शन करेगा SOCl2 से, तो आइए देखते हैं। यही है CH3, यानी अल्कोहल है कि नहीं है। देखिएगा ध्यान से, लिखे हुए हैं यहाँ पर
मिथेनॉल है। इसका नेम क्या है? मिथेनॉल, यानी मिथाइल अल्कोहल है ये वाला। इसका जो नेम है, इसका नेम का बात करें तो यही है मिथाइल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल यही है, जिसका एक और नाम है मिथेनॉल। देखिएगा ध्यान से, ये जो कंपाउंड है इसका नाम यानी नेम कौन कौन सा है? तो एक है मिथाइल अल्कोहल और ये है मिथेनॉल, उसी का नेम है। ऊपर वाला कॉमन नेम है, नीचे वाला आईपीएससी नेम है। और इसी कंपाउंड को, इसी मिथेनॉल को वुड स्पिरिट भी बोला जाता है, जो ऑलरेडी हम फंक्शनल ग्रुप में बता चुके हैं। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो हम बताए थे कि जब ये रिएक्शन करेगा तो हर हाल में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा SOCl2 से या कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो, वो यदि रिएक्शन करता है SOCl2 से तो हर हाल में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो हम लिख देते हैं SO2। सल्फर डाइऑक्साइड हम लिख दिए। क्या किए हैं? सल्फर डाइऑक्साइड हम लिख दिए यहाँ पर, यानी हर हाल में SO2 बनेगा। आइए हम देखेंगे कि कैसे SO2 बनेगा। ये नहीं कि हम बस कह दिए और देखेंगे नहीं, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। हम लोग खुद देखेंगे कि हाँ SO2 जरूर बनेगा। अब देखिए, आइए इसको थोड़ा समझा जाए, तोड़ कर बनाया जाए रिएक्शन को। यही है CH3O बॉन्ड। देखिएगा, इसको इस ढंग से लिख दीजिए। किसको? तो जो मिथेनॉल है उसको इस ढंग से लिख देना है आपको। 3 भाग में आपको नजर आना चाहिए। CH3 अल्काइल वाला पार्ट अलग, ऑक्सीजन वाला पार्ट अलग और हाइड्रोजन वाला पार्ट अलग, ऐसे आपको कर देना है। मात्र यही 3 भाग में इसको तोड़ना है, मतलब दिखा देना है। चलिए, SOCl2 जो है, SOCl2 ये भी हम बोले थे 3 भाग में तोड़ने के लिए। क्लोरीन, SO क्लोरीन, यानी कल सो कल, इसी में ये टूटेगा। आइए इसी को अब नीचे लिखते हैं। इसी को नीचे लिखेंगे, यानी इसको अब नीचे लिखेंगे। कैसे वो टूटेगा? तो यही ना है, ध्यान दीजिए, कल सो कल, कल सो कल। ट्रिक है याद रखने का, ये है कल और ये है सो और ये फिर क्या है? कल है। यानी क्या ट्रिक है? कल सो कल, कल सो कल। इसमें SOCl2 टूटता है, यानी SOCl2 किस में टूटेगा? तो कल सो कल में, यानी SOCl में टूटेगा। तो देखिए, 3 भाग अल्कोहल का भी दिखाई दे रहा है और 3 भाग थायोनील क्लोराइड का भी दिखाई दे रहा है। मतलब SOCl2 का भी 3 भाग और अल्कोहल का भी 3 भाग दिखाई दे रहा है। तो आपको आमने एवं सामने जोड़ देना है। क्या करना है? आमने एवं सामने जोड़ देना है। तो देखिएगा यहाँ पर इस दोनों को यदि हम जोड़ दें तो SO और O मिलकर क्या बन जाएगा? SO2 यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए, ये वाला पार्ट यदि आप जोड़ते हैं तो CH3Cl बनेगा प्लस, आ गए। इसको जब जोड़ेंगे तो CH3Cl बनेगा। क्या बनेगा? CH3Cl, यानी इसका नेम हो गया क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, इसका नेम है। अब इसको भी आप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़िएगा। H और Cl मिलकर HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। तो देखिए, SO2 है और यहाँ पर CH3Cl है, यानी मिथाइल क्लोराइड है। अरे ये क्या है? तो यही तो है मिथाइल क्लोराइड। तो मेरा ये रिएक्शन रियली कंप्लीट हो गया। फिर से हम बता देते हैं एक बार और, देखिए ध्यान से। ये है मिथाइल अल्कोहल, ये SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है। किस से? SOCl2 से। तो इसको किस ढंग में लिखेंगे? तो CH3, इसको लिखने का भी ढंग है, 3 भाग में हम सजाएंगे। CH3 फिर O और H, 3 भाग में ऐसे इसको सजा देंगे। और कलसो कल जो है, मतलब SOCl2 को भी 3 भाग में यहाँ सजा देंगे। अब आमने एवं सामने को जोड़कर लिख देना है। तो देखिए, CH3Cl के साथ चला जाएगा, SOO के साथ SO2 चला जाएगा और H और Cl मिलकर HCl यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसका नेम है हाइड्रोजन क्लोराइड।
इसका नेम है मिथाइल क्लोराइड, इसका नेम है सल्फर डाइऑक्साइड। आप नेम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसी से रिलेटेड इसका और भी पार्ट है जो इसके तुरंत बाद आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होता है।